बाबर अफगानिस्तान से चल के 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी से युद्ध लड़ालू। और जब युद्ध भल तब पानीपत के पहली लड़ाई रहली, जिनमें बाबर इब्राहिम लोदी के बहुत बुरी तरह से हरा देता और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। ओकरे बाद ओकर जौन और सेना का कमांडर रहना, जनरल रहना, उनमें से एक नाम रहल मीर बाकी का। मीर बाकी आज के उत्तर प्रदेश में इंटर गया, मतलब चला गया। वहां पर वो जब अयोध्या पहुंचल तो वहां पर रामलला के जो मंदिर रहल ओके वो 1528 में तोड़ देले, रामलला के मूर्ति भी तोड़ देले। फिर ओकरे बाद वहां पर 1529 तक बाबरी मस्जिद बनावल गई मीर बाकी के द्वारा। जब वो मंदिर मस्जिद वहां पे बन के तैयार हुई है, फिर बहुत सारे साधु सन्यासी राजा ऊपर कब्जा करे के कोशिश कईने, लेकिन वो संभव नहीं हुए पहले से। काहे से ओकरे बाद मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा बढ़त चली गई, आर्मी के माध्यम से भी, जनरल के माध्यम से भी। फिर धीरे धीरे जब अंग्रेजी हुकूमत भारत में आई तो अंग्रेजी हुकूमत के भारत में अइले के कारण जौन हो वो मस्जिद में जो नमाज होत रहा धीरे धीरे बंद हो गई। अब कहानी में ट्विस्ट तब आवाला जब 15 अगस्त 1947 के भारत एक अलग देश बन जाला, पाकिस्तान एक अलग देश बन जाला। चूंकि दोनों देश का बंटवारा धर्म के आधार पर भल रहल, पाकिस्तान बनल रहल मुसलमानन के लिए, हिंदुस्तान इंडिया भारत बनल रहल हिंदुओं के लिए। तो जौन हिंदू लोग रहना वो सोचना कि अब हमार जौन रामलला के मंदिर रहल हम ओके फिर से बनवावे के हो, जौने के 1528 में मीर बाकी ने तोड़ के बाबरी मस्जिद बना दिल रहल। तो ये चीज में जब प्रोसीडिंग भइल तो ये देखल गई वहां पे साक्ष्य का हो। तब रामलला के मंदिर के बगल में ही निर्मोही अखाड़ा भी रहल। तब उनमें से एक साधु का नाम रहल अभय रामदास, जेके अभिराम दास भी कहल जाला। तो इन 22 और 23 दिसंबर 1949 की रात में जाके जौन बाबरी मस्जिद रामलला के मंदिर के तोड़ के बनावल गई रहल, ओकरे गुंबद के नीचे रामलला का जौन ओरिजिनल मूर्ति रहल ओके उ रखने। फिर ओकरे बाद पब्लिक वहां पे इकट्ठा भइल, सर्वे भइल, रामलला के मूर्ति निकलल, कोर्ट का प्रोसीडिंग भइल, लेकिन वह मस्जिद के हमेशा के लिए बंद कर देवल गए, न तो हिंदू न तो मुस्लिम। कहानी में ट्विस्ट तब आवाला जब 1980-81 में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और भी हिंदू संगठन जो राम जन्मभूमि के पर रामलला का मंदिर बनावे के बात कही ने, यानी कि मस्जिद के हटाए के मंदिर बनावे के बातचीत कही ने, और कोर्ट में प्रोसीडिंग तो चलते रहल। जब राजीव गांधी 1984 में इंदिरा गांधी के मरले के बाद, उनके हत्या के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री बनना तो 1986 में विश्व हिंदू परिषद और इनके दबाव में आई कि चूंकि उस समय भारत में 80 से 85% हिंदू रहना है, उनके भावना के देखत हुए जौन पंडित जौन राजीव गांधी रहना 1986 में बाबरी मस्जिद का दरवाजा यानी कि गेट खुलवाए देना, केकरे के लिए, हिंदुओं के जाए बदी। अब वहां पर लोग जाए लगना, लेकिन वही समय जौन हो एल.के. आडवाणी जौन की भाजपा के एक बहुत बड़ा नेता रहना वो समय भी आज भी हैं, उन राम रथ यात्रा निकलना सोमनाथ टेम्पल से लेके अयोध्या तक। सोमनाथ टेम्पल हम पिछले वीडियो में आपसे बात के लिए रहे, सोमनाथ टेम्पल कैसे टूटल रहल, कैसे ऊपर फिर से मंदिर का निर्माण भल का भल, एक विषय में हम जानकारी आप लोगों के दे चुकल रहीला। तो फिर जब वो गई जब उनकर यात्रा बिहार में पहुंचल सितंबर अक्टूबर 1990 में, तो लालू प्रसाद यादव बिहार के चीफ मिनिस्टर रहना, उन आडवाणी की वहां पर गिरफ्तार करवा दे। कहे से बहुत ज्यादा जन समर्थन मिलत रहल एल.के. आडवाणी की, और उसमें बीजेपी एक नई पार्टी रहल तो उनके लिए भाई पब्लिक का भी सपोर्ट बनत रहल। लेकिन वही बीच में जब पूरी भीड़ रामलला के पास पहुंचे ले, मतलब बाबरी मस्जिद के पास पहुंचे ले 30 अक्टूबर 1990 के, तो भीड़ बहुत बेकाबू हो जाले और वहां पर लोग गुंबद तक चढ़ जाने। लेकिन उस समय भारत में जो है उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के सरकार रहल। मुलायम सिंह यादव गोली चलवाए देने पुलिस के माध्यम से, वहां पर लगभग 5-7 लोग मारल जाने। लेकिन बात यही ना रुकेली, 2 नवंबर 1990 की पूरी पुलिस घेर करके जितना भी वहां पर राम सेवक रहना है, राम भक्त रहना है, उनके ऊपर घंटा 1.5 घंटा तक गोली चलावल गई।
लगभग 50 लोग ऑफिशियली मारल गई ने और घायलन के कोनो संख्या ना रहा। इस वजह से और उनमें कोलकाता का राम और शरद कोठारी नाम के 2 भाई भी रहने जो उनकी सबसे पहले गुम्बद पे चढ़ल है वो भी उनमें मारल गई ने। एकरे बाद जब विधानसभा का चुनाव यूपी के अंदर भल उत्तर प्रदेश में, तब भारतीय जनता पार्टी के बहुत फायदा मिलल और भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार भी बन गई और वही सरकार में जो है कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बनना है। अब फिर से बाबरी मस्जिद का मामला फिर से उठल 6 दिसंबर 1992 के। इन सब चीज के होते हुए भी सारा का सारा तीनों गुंबद जौन बाबरी मस्जिद का रहल जब पर रामलला के टेम्पल के ऊपर जौन मस्जिद बनावल गई लल मीर बाकी के द्वारा ओके लोग ढहाए देना है। और फिर अयोध्या के उस समय तक कर्फ्यू रहल तो अयोध्या के जो राजा रहना उस समय एट दैट टाइम उनके घरे से रामलला का मूर्ति आई, लोग वहां रख के पूजा पाठ शुरू करे और टेंट में रामलला इतने साल तक रहना है। फिर कोर्ट में प्रोसीडिंग भई, फिर फैसला जो है भारत के पक्ष में आयल और हिंदुओं के पक्ष में आयल 2019 में। अब वो मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 में दिन में 12:20 पर रखल गया हो। लेकिन इस बार फिर से सोमनाथ मंदिर की ही तरह कांग्रेस पार्टी और गांधी नेहरू का परिवार ये मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से दूर हो, जैसे कि सोमनाथ टेम्पल में रहना है। तो ये सब पहले से ही यही माइंड सेटअप के साथ है। इन्हें रमजान में टोपी पहनब अच्छा लगाला, इन्हें रमजान में सुबह शाम जौन खाना पीने का जौन पार्टी होले इफ्तार पार्टी उनमें जाब अच्छा लगाला, लेकिन हिंदुओं से वोट लिए लेकिन हिंदुओं के पक्ष में कुछ करिए ना। तो ई इनकर मेंटलिटी हो, यह चीज के